गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा में पितरों की महिमा के वर्णन क्रम में सप्त व्यादों के आख्यान का प्रारंभ की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करके शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सनत कुमार जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, स्वर्ग में 7 पितृगण कहे गए हैं, जिनमें 4 मूर्तिमान हैं एवं 3 अमूर्त हैं। वे पितृ पूर्व से ही योग बल के द्वारा सोम को तृप्त करते रहे हैं। देवगण तथा ब्राह्मण उन्हीं का यजन करते हैं, इसलिए योगनिष्ठ पितरों को विशेष रूप से श्राद्ध देने चाहिए। इन सभी 7 पितरों को चांदी या चांदी से युक्त पात्र तथा श्रद्धापूर्वक दिया गया श्राद्ध प्रसन्नता प्रदान करता है। जो मनुष्य अग्नि, सोम तथा यम का आप्यायन कर अग्नि में उद्गायन करता है अथवा अग्नि के अभाव में जल में उद्गायन करके भक्ति से पितरों को तृप्त करता है, उससे संतुष्ट हुए पितृ उसे भी संतुष्ट करते हैं। पितृगण प्रसन्न हो जाने पर उसे पुष्टि, विपुल संतति, स्वर्ग, आरोग्य वृद्धि तथा अन्य अभिष्ट भी प्रदान करते हैं। हे मुने, देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य को विशेष कहा गया है। हे विप्रे से आप पितृभक्त हैं, इसलिए अजर अमर हैं। हे मुने, योग से भी वह गति नहीं प्राप्त होती है जो पितृभक्त को प्राप्त होती है, इसलिए हे महामुनि, विशेष रूप से पितृभक्ति करनी चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कहकर वे देवेश सनत कुमार मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ विज्ञान में दृष्टि देखकर शीघ्र ही योग गति को प्राप्त हो गए। हे भीम, सुनो, ये आख्यान अनेक पुराणों में तथा हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व में अध्याय 21 से अध्याय 24 के मध्य विशेष विस्तार से वर्णित है। पूर्व समय में कुछ ब्राह्मण रहते थे जो भरद्वाज के पुत्र थे। वे योग धर्म का सेवन करते करते दुराचार में फंस जाने के कारण स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए। वे बागदुष्ट, क्रोधन, हिंस, पिशुन, कवि, खख्रसम और पितृवर्ती नाम वाले थे और अपने नाम के अनुसार कार्य भी किया करते थे। हे तात, दूसरे जन्म में वे सभी कौशिक के पुत्र एवं गर्ग के शिष्य हुए। पिता के मर जाने पर वे सभी प्रवास गुरु के आश्रम में रहने लगे। एक समय उन गुरु की आज्ञा से दूध देने वाली तथा बछड़े से युक्त कपिला गौ को चराते चराते वे अन्याय में प्रवृत्त हो गए। हे भारत, मोह तथा मूर्खता के कारण भूख से व्याकुल उन सभी को मार्ग में उसे मारने के लिए क्रूर बुद्धि उत्पन्न हुई। कवि तथा खख्रसम ने उनसे गौ की मांग की, किंतु उन्होंने नहीं दिया और उन भाइयों से उसे बचाने में भी वे दोनों समर्थ नहीं हो सके। उनमें जो पितृवर्ती नामक भाई था
वह नित्य श्राद्ध करने वाला था। पितृभक्ति से युक्त वह क्रोध पूर्वक उन सभी से कहने लगा, यदि तुम लोग इसका वध अवश्य करना चाहते ही हो तो पितरों को उद्देश्य कर ऐसा करो और सावधान होकर उससे पितरों का श्राद्ध करो। ऐसा करने से ये गौ धर्म को प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर लेने से हम लोगों को बदजन्य अधर्म भी नहीं होगा। हे भारत, उसके ऐसा कहने पर उन सभी ने गौ का प्रोक्षण करके उसको मारकर उससे पितरों का श्राद्ध किया और उसे उपयोग में ले लिया। इस प्रकार सभी ने गाय का उपयोग कर गुरु से निवेदन किया कि सिंह ने गाय को मार दिया, अब इस बछड़े को ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव के कारण ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस मिथ्या उपचार असत्य युक्त अपकर्म से उन गौ हत्यारों को पाप लगा। हे तात, इसके बाद कुछ काल बीत जाने पर वे सातों भाई अपनी आयु के क्षीण होने पर काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुए। क्रूर कर्म, हत्या एवं गुरु से अनार्य व्यवहार करने के कारण उग्र स्वभाव वाले तथा हिंसा में ही रमण करने वाले वे सभी सातों भाई दशार्ण देश में किसी बहेलिया के बलवान मनस्वी तथा धर्म प्रवीण 7 पुत्र हुए। उसके अनंतर अपने धर्म में निरत वे सभी काल धर्म को प्राप्त होकर दूसरे जन्म में रम्य कालंजर पर्वत पर पूर्वकृत कर्मों के कारण उद्वेग से युक्त तथा जाति स्मृतता के कारण मोह विवर्जित मृग जन्म को प्राप्त होकर वहीं विहार करने लगे। उस जन्म में भी वे जाति स्मृतता को प्राप्त कर पूर्वकृत कर्मों का और ये कर्मों के फल का स्मरण करते हुए निर्द्वंद निष्परिग्रह तथा क्षमाशील हो वन में विचरण करते थे। वे सभी वनेचर मृग शुभ कर्म वाले उत्तम धर्म का आचरण करने वाले विधर्म आचरण से रहित तथा जाति स्मरण की सिद्धि वाले थे। उन्होंने पूर्व जन्म में गुरु कुलों में जो धर्म सुन रखा था वे संसार से निवृत्त होने के लिए उसी को बुद्धि में रखते थे। उसके अनंतर उन तपस्वी मृगों ने बिना यत्न के प्राप्त आहार को ग्रहण करते हुए वहीं पर्वत के मध्य में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे भारत, हे नृप, उन पतितों के जो स्थान थे वे आज भी कालंजर पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं। इस शुभ कर्म के प्रभाव से वे शुभ तथा अशुभ दोनों से मुक्त हो गए। उन्हें वे सातों मृग परम पुण्य क्षेत्र सरद्वीप में शुभ से भी शुभ जलवासी चक्रवाक योनि को प्राप्त हुए। वे सहचारी धर्म का त्याग करके मुनियों की भांति धर्म निरत होकर रहते थे। वे पक्षी निस्संग निर्मम शांत निर्द्वंद निष्परिग्रह निवृत्ति तथा निर्व्रत नाम वाले थे। वे सभी ब्रह्मचर्य पारायण तथा धर्म निरत थे। जाति स्मरण वाले तथा अभ्युदय से युक्त वे सातों पक्षी विकार से रहित हो सर्वदा एक ही स्थान में निवास करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में जो गुरु के प्रति दोषपूर्ण मिथ्या आचार किया था इस कारण उन्हें पक्षी योनि प्राप्त हुई, किंतु श्राद्ध करने के कारण उन्हें ज्ञान बल रहा। उन्होंने व्यवस्थित होकर पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त श्राद्ध किया था, इसलिए उन्होंने क्रम से उत्कृष्ट गुणों से युक्त ज्ञान तथा जाति को प्राप्त किया। पूर्व जन्मों में गुरुकुलों में उन्होंने जो ज्ञान सुना था वही ज्ञान उनमें बना हुआ था।
अतः सबको ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। उस योनि में वे पक्षी सुमना, सुबाक, शुद्ध पंचम, छिद्र दर्शक, स्वतंत्र और सोयज्ञ नाम वाले हुए। हे महामुनि, वन में विचरण करने वाले उन धर्मात्मा पक्षियों के सामने जो सुंदर घटना घटी उसे आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। नीप देश का बड़ा प्रभावशाली तथा श्रीमान राजा विभ्राज एक समय अंतःपुर की स्त्रियों से युक्त हो उस वन में आया। सुख संपन्न तथा राज्य शोभा युक्त उस राजा को आया हुआ देखकर स्वतंत्र नामक उस चक्रवाक ने ये इच्छा की, इस निश्चल तप एवं निरंतर उपवास से मैं अत्यंत शिथिल हो गया हूँ। यदि मेरा कुछ पुण्य तप नियम हो तो उसके करने से प्राप्त हुए पूर्ण फल से मैं इसी के सदृश संपूर्ण सौभाग्य का पात्र हो जाऊं। मार्कंडेय बोले, उसके बाद दोनों सहचारी चकवों ने कहा कि हम दोनों तुम्हारे राजा होने पर तुम्हारे प्रिय तथा हितैषी मंत्री होंगे। तब ऐसा ही हो। ऐसा उनके कहने से उस योगात्मा की वैसी ही गति हो गई जिससे दोनों चकवों ने मंत्री होने के लिए अपनी बात की थी। तदुपरांत उन तीनों पक्षियों से चौथा पक्षी शुचिबाक कहने लगा, योग धर्म को प्राप्त करके भी ऐसा वर चाह रहे हो, तुम कर्म की बात कर रहे हो अर्थात कर्म बंधन में बंधना चाहते हो, तो अब मैं जो कह रहा हूँ उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। हे तात, तुम श्रेष्ठ काम्पिल्य नगर में राजा होंगे एवं योग से भ्रष्ट हुए ये दोनों चक्रवाक तुम्हारे मंत्री होंगे। तदुपरांत राजलोलुप उन पक्षियों से जब अन्य पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया तब वे तीनों अपने चारों सहचरों से कहने लगे, हम पर कृपा कीजिए। तब उनमें से सुमना नामक पक्षी बोला, तुम लोगों का शाप भी मिट जाएगा और तुम लोग पुनः योग प्राप्त करोगे। वह स्वतंत्र सभी प्राणियों की भाषा का जानकार होगा। तुम सभी को पितरों के प्रसाद का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि गौ का प्रोक्षण कर तुम लोगों ने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया है। हम लोगों के ज्ञान का संयोग तुम सभी के योग का निमित्त कैसे बनेगा? इस विषय में जब तुम लोग किसी पुरुष से हम लोगों के द्वारा कहा गया श्लोक सुनोगे तब तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर वह सुमना नामक बुद्धिमान चक्रवाक चुप हो गया। मार्कंडेय जी बोले, हे तात, हे शांतनु पुत्र, मैंने लोक कल्याण के निमित्त ये चरित्र आपसे कहा, अब दूसरा क्या सुनना चाहते हैं? बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? अब आपको हम सुनाते हैं। सप्त व्यास संबंधी श्लोक सुनकर राजा ब्रह्मदत्त और उनके मंत्रियों को पूर्व जन्म का स्मरण होना और योग का आश्रय लेकर उनका मुक्त होना, ये कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र चित्त होकर के कथा को श्रवण करें और धर्मलाभ प्राप्त करें। भीष्म जी बोले, हे मार्कंडेय जी, हे महाप्राज्ञ, हे पितृभक्तों में श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अनंतर क्या हुआ, कृपा आप बताइए। मार्कंडेय जी बोले, तदुपरांत उनका जन्म मानसरोवर के हंसों के रूप में हुआ। वे मानसरोवर में विचरण करने वाले सातों पक्षी धर्म योग में तत्पर हो पवन तथा जल का आहार करते हुए अपना शरीर
सुखाने लगे। इधर मीप देश का वह राजा उन पक्षियों की योगाचार्य को देखकर योग धर्म की प्राप्ति की अभिलाषा करता हुआ अंतःपुर की स्त्रियों के साथ नंदनवन में इंद्र के समान कीड़ा कर भार्या सहित अपने नगर को चला गया। उसका अणु नामक परम धर्मात्मा पुत्र था। उस पुत्र को राज्य पर स्थापित करके उसने वन की ओर प्रस्थान किया और जहाँ भी सहचारी हंस पक्षी थे वहीं पर वह महातपस्वी निराहार रहकर वायु भक्षण करता हुआ तप करने लगा। उससे विभ्राजित होने के कारण वह वन योग सिद्ध परदायक वह भ्राज नाम से विशेष प्रसिद्ध हुआ। वहीं पर योग धर्म में तत्पर उन चारों पक्षियों ने तथा योग से भ्रष्ट शेष 3 पक्षियों ने अपने शरीर का त्याग किया। उन्हें वह काम्पिल्य नामक नगर में ब्रह्मदत्त आदि नाम वाले 7 निष्पाप महात्मा हुए। इनमें 4 को तो अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, किंतु शेष 3 पूर्व जन्म की स्मृति के नष्ट हो जाने से मोह में पड़ गए थे। उनमें स्वतंत्र नामक चक्रवाक महातेजस्वी अणु के पुत्र ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात हुआ। छिद्रदर्शी और सुनेत्र पूर्व जन्म में उसके साथ रहने के कारण उसी नगर में वेद वेदांग पारगामी पांचाल तथा पुंडरीक नाम वाले श्रोत्रिय पुत्र हुए। और पांचाल वृक्ष अर्थात ऋग्वेदी था और आचार्य तत्व करता था। पुंडरीक 2 वेदों का ज्ञाता होने से छंदोगान करने वाला और अथर्वयु हुआ। इधर राजा ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पाप रहित देखकर उसका राज्याभिषेक करके परम गति प्राप्त की। पांचाल और पुंडरीक के भी पिता ने अपने दोनों पुत्रों को राजा के मंत्री पद पर अभिषिक्त कर वन में जाकर परम गति प्राप्त की। हे भारत, ब्रह्मदत्त की संतति नामक भार्या थी। वह अपने पति में अनन्य भाव से रमण करती थी। हे राजन, सहचारी चारों चक्रवाक उसी काम्पिल्य नगर में किसी दरिद्र श्रोत्रिय के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। धृतिमान, सुमहात्मा, तत्वदर्शी और निरुत्सुक उनके नाम थे। ये सभी चारों वेद अध्ययन संपन्न और सांसारिक दोषों के ज्ञाता थे। एक समय इन योग निरत सिद्ध पुरुषों ने परस्पर विचार किया और अपना कल्याण करने के लिए वे शिव जी के चरण कमलों में प्रणाम कर प्रस्थान करने लगे। उस समय पिता के द्वारा रोके जाने पर उन सभी ब्राह्मणों ने अपने पिता से कहा, हम आपके आजीविका की व्यवस्था किए जा रहे हैं, जिससे आपका निर्वाह हो जाएगा। आप मंत्रियों सहित निष्पाप ब्रह्मदत्त राजा के पास जाकर महान अर्थपूर्ण इस श्लोक को सुना देना। इस श्लोक से हर्षित हुआ राजा अनेक ग्राम तथा नाना प्रकार की भोग सामग्री देगा। इस प्रकार कहकर वे अपने पिता की पूजा कर और योग धर्म प्राप्त कर परम शांति का अनुभव करने लगे। उन चारों के पिता भी अपने महात्मा पुत्रों के द्वारा कहे गए श्लोक का अध्ययन कर कृत्य हो गए। उसने राजा के पास जाकर मंत्रियों की उपस्थिति में उस श्लोक को सुनाया, जो दार्शन देश में 7 व्याध हुए, कालंजर पर्वत पर 7 हरिण हुए, सरद्वीप में 7 चक्रवाक और पुनः मानसरोवर में 7 हंस हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेदवेता ब्राह्मण हुए। 4 तो अपना रास्ता पार कर चुके, अब 3 शेष तुम लोग क्यों इस जगत के दुर्गम मार्ग में भटक रहे हो। इतना सुनते ही राजा ब्रह्मदत्त उसी क्षण मोहित हो गया।
हे भारत, उसी के साथ उसके सचिव पांचाल और पुंडरीक भी मोहित हो गए। फिर वे मानसरोवर का स्मरण करते ही योग को प्राप्त हो गए। उसके अनंतर ब्रह्मदत्त ने उस ब्राह्मण को बहुत सा रथ, भोग सामग्री एवं धन दिया और अपने विषवक्सेन नामक शत्रुहंता पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं पत्नी समेत वन चला गया और योग बल से श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया। धर्मात्मा पुंडरीक भी सर्वश्रेष्ठ सांख्य योग को प्राप्त कर योग का श्रेय ले उसके साधन से विशुद्ध और सिद्ध हो गया। इसी प्रकार महातपस्वी पांचाल ने भी वेदिकों में प्रसिद्ध क्रम पाठ तथा शिक्षा, वेदांग विशेष अथवा योग शास्त्रीय ग्रंथ का प्रणयन कर उत्तम कीर्ति तथा योगाचारी गति मोक्ष प्राप्त की। जिन सूरों को मुक्ति की इच्छा हो वे भगवान सदाशिव के चरण कमलों का ध्यान कर अपना पाप नष्ट करें। हे महामुनि, शरीर, मन तथा वाणी से किए गए पाप के नाश के लिए श्रद्धा एवं भक्ति से समन्वित हो इस आख्यान का भली भांति पाठ करना चाहिए। शिव नाम का पुनः पुनः कीर्तन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उन देव शिव के नामों का उच्चारण होते ही पाप उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे पानी भरते ही मिट्टी का कच्चा घड़ा विनष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, हे महामुनि, संचित अथवा किए गए पाप के नाश के लिए भी निरंतर शिव नाम का जप अवश्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं जनों को अपने मनो भी लसित की सिद्धि हेतु भी शिव नाम का जप करना आवश्यक है। जो मनुष्य पुष्टि के लिए इस अध्याय को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अब हम आपको शिव पुराण में आचार्य पूजन एवं पुराण श्रवण के अनंतर कर्तव्य कथन की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सौनक जी बोले, हे सूत जी, हे व्यास शिष्य, अब आचार्य पूजन की विधि को कहिए और पुराण सुनने के बाद क्या करना चाहिए ये भी बताइए। सूत जी बोले, इस सर्वोत्तम कथा को सुनकर भक्ति पूर्वक सविधि आचार्य का पूजन करना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। उसके अनंतर बुद्धिमान को चाहिए कि पुराण वक्ता को नमस्कार कर विधि पूर्वक हाथ एवं कानों के आभूषण और रेशमी तथा सूती वस्त्रों से उनका पूजन करे। शिव पूजा समाप्त हो जाने पर सहवत्सा गौ का दान करें। उसके बाद वह सुधी एक पल स्वर्ण से आसन सिंहासन बनवाकर उस पर वस्त्र बिछाए और उस आसन पर सुंदर अक्षरों से लिखे हुए शुभ ग्रंथ को स्थापित कर आचार्य को प्रदान करे। ऐसा करने से वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे महामुनि, महात्मा कथावाचक को यथाशक्ति ग्राम, गज, घोड़ा एवं अन्य सभी वस्तुएं भी देनी चाहिए। हे सौनक, विधि पूर्वक भली भांति सुना हुआ ये पुराण फलदायी कहा गया है, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। अतः हे मुनि, वेदार्थ से युक्त पुण्यप्रद तथा श्रुति हृदय रूप पुराण को भक्ति पूर्वक विधान के साथ सुनना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम आगे की कथा सुनाते हैं।
व्यास जी की उत्पत्ति की कथा, उनके द्वारा तीर्थाटन के प्रसंग में काशी में व्यासेश्वर लिंग की स्थापना तथा मध्यमेश्वर के अनुग्रह से प्राण निर्माण की कथा को हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए कथा को श्रवण करें और अपने जीवन से सारे कष्टों को दूर करें। मुनि बोले कि हे महाबुद्धे, हे सूत, हे दया सागर, हे स्वामी, हे प्रभु, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में कहिए और अपनी परम कृपा से हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। व्यास जी की माता कल्याण में सरस्वती कही गई हैं और उन देवी का विवाह राजा संतनु से हुआ था। महायोगी व्यास उनके गर्भ में पाराशर से किस प्रकार उत्पन्न हुए, इस विषय में हम लोगों को महान संदेह है, आप उसे दूर कीजिए। सूत जी बोले कि हे मुनियों, किसी समय तीर्थ यात्रा पर जाते हुए योगी पाराशर अकस्मात यमुना के किनारे या रम्य तथा सुंदर तट पर पहुँचे। तब उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद राज से कहा, तुम मुझे शीघ्र ही नाव से यमुना के उस पार ले चलो। इस प्रकार उन मुनि द्वारा कहे जाने पर उस निषाद ने अपनी मत्स्यगंधा नामक कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम शीघ्र ही नाव से इन्हें पार ले जाओ। हे महाभागे, दृश्यंती के गर्भ से उत्पन्न हुए ये तपस्वी चारों वेदों के पारगामी विद्वान एवं धर्म के समुद्र हैं। ये इस समय यमुना पार करना चाहते हैं। पिता के इतना कहने पर मत्स्यगंधा सूर्य के समान कांति वाले उन महामुनि को नाव में बैठाकर पार ले जाने लगी, जो कभी अप्सराओं के रूप को देखकर भी विमोहित नहीं हुए। वे महायोगी पाराशर मुनि काल के प्रभाव से उस मत्स्यगंधा के प्रति आसक्त हो उठे। उन मुनि ने उस मनोहर दास कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ का स्पर्श किया। तब विशाल नैनों वाली उस कन्या ने मुस्कुराकर उनसे ये वचन कहा, हे महर्षि, आप ऐसा निंदनीय कर्म क्यों कर रहे हैं? हे महामते, आप वशिष्ठ के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद कन्या हूँ। अतः हे ब्राह्मण, हम दोनों का संग कैसे संभव है? हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, विशेषकर ब्राह्मण जन्म तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी तपस्वी होना तो अति दुर्लभ है। आप विद्या, शरीर, वाणी, कुल एवं शील से युक्त होकर भी काम वाण के वशीभूत हो गए, ये तो महान आश्चर्य है। इन योगी के शाप के भय से अनुचित कर्म करने में प्रवृत्त इनको इस पृथ्वी पर कोई भी रोक पाने में समर्थ नहीं है। ऐसा मन में विचार कर उसने महामुनि से कहा, हे स्वामी, जब तक मैं आपको पार नहीं ले चलती तब तक आप धैर्य धारण कीजिए। सूत जी बोले, उसके ये बात सुनकर योगीराज पाराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और पुनः नदी के पार चले गए। उसके अनंतर काम के वशीभूत हुए मुनि ने पुनः उसका हाथ पकड़ा। तब कांपती हुई उस कन्या ने उन करुणा सागर से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दुर्गंध युक्त तथा काल यानी काले वर्ण वाली निषाद कन्या हूँ और आप परम उदार विचारवान योगी श्रेष्ठ हैं। कांच और कांचन के समान हम दोनों का संयोग उचित नहीं है। समान जाति एवं रूप वालों का संग सुखदायक होता है। उसका ऐसा कहने पर उन्होंने क्षण मात्र में उसे योजन मात्र तक सुगंधित फैलाने वाली रम्य रूप वाली तथा मनोरम कामनी बना दिया। इसके बाद मोहित हुए उन मुनि ने उसे पुनः पकड़ लिया। तब ग्रहण करने की इच्छा वाले
उन मुनि की ओर देखकर वासवी ने पुनः कहा, रात्रि में प्रसंग करना चाहिए, दिन में उचित नहीं है। ऐसा वेद ने कहा है। दिन में प्रसंग करने से महान दोष होता है और दुखदायी निंदा भी होती है। अतः जब तक रात ना हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। यहाँ मनुष्य देख रहे हैं और विशेषकर मेरे पिता तो नदी तट पर ही स्थित हैं। उसकी ये बात सुनकर उन मुनि श्रेष्ठ ने शीघ्रता से अपने पुण्य बल से कोहरे का निर्माण कर दिया। अंधकार के कारण रात्रि से दृश्य प्रतीत होने वाले उस उत्पन्न हुए कोहरे को देखकर संसर्ग के प्रति आश्चर्यचकित हुए उस निषाद कन्या ने पुनः कहा, हे योगी, आप तो अमोघ वीर्य हैं। हे स्वामी, मेरा संग कर, आप तो चले जाएंगे, और यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरी क्या गति होगी। हे महाबुद्धे, इससे मेरा कन्या व्रत नष्ट हो जाएगा। तब सभी लोग मेरी हंसी करेंगे और मैं अपने पिता से क्या कहूँगी। पाराशर बोले, हे प्रिय, तुम इस समय मेरे साथ अनुराग सहित स्वच्छंद होकर रमण करो। तुम अपनी अभिलाषा बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगा। मेरी आज्ञा को सत्य करने से तुम सत्यवती नाम वाली होगी और संपूर्ण योगी जन तथा देवगण तुम्हारी वंदना करेंगे। सत्यवती बोली, हे महर्षि, यदि मेरे माता पिता एवं पृथ्वी के अन्य मनुष्य इस कृत्य को न जाने तथा मेरा कन्या धर्म नष्ट न हो तो आप मुझे ग्रहण करें, और हे नाथ, मेरा पुत्र आपके समान ही अद्भुत शक्ति संपन्न हो। मेरे शरीर में सुगंध तथा नव यौवन सदा बना रहे। पाराशर बोले, हे प्रिय, सुनो, तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम्हारा पुत्र विष्णु के अंश से युक्त तथा महायशस्वी होगा। मैं जो इस समय मुग्ध हुआ हूँ उसमें निश्चय ही कुछ कारण समझो। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मेरा मन कभी मोहित नहीं हुआ, किंतु मछली के समान गंध वाली तुम्हें देखकर मैं मोह के वशीभूत हो गया हूँ। हे बाले, ललाट में लिखी हुई ब्रह्मलिपि अन्यथा होने वाली नहीं है। हे बुरा रोही, तुम्हारा पुत्र पुराणों का कर्ता, वेद शाखाओं का विभाग करने वाला होगा और तीनों लोकों में प्रसिद्ध कीर्ति वाला होगा। हे महामुनि, ऐसा कहकर मनोहर अंगों वाली उस मत्स्य गंधा का संग कर योग प्रवीण पाराशर जी यमुना में स्नान कर शीघ्र चले गए। उसके अनंतर उस कन्या ने शीघ्र ही गर्भ धारण किया और यमुना के द्वीप में सूर्य के समान प्रभा वाले तथा कामदेव के समान सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। वह बालक अपने बाएं हाथ में कमंडलु और दाहिने हाथ में श्रेष्ठ दंड धारण किए हुए पीत वर्ण के जटाओं से सुशोभित और महान तेजो राशि वाला था। उत्पन्न होते ही उस तेजस्वी ने अपनी माता से कहा, मात, तुम मेरे अपने यथेष्ट स्थान को जाओ, अब मैं भी जाता हूँ। हे मात, जब कभी भी तुम्हारा कोई अनिष्ट कार्य हो तब तुम्हारे द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उस महातपस्वी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और तप करने के लिए पापनाशक तीर्थ में चला गया। सत्यवती भी पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर अपने पुत्र के चरित्र का स्मरण करती हुई तथा अपने भाग्य की सराहना करती हुई पिता के पास चली गई। द्वीप में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम द्वैपायन हुआ और वेद शाखाओं का विभाग करने के कारण वे वेद व्यास कहा गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले तीर्थराज प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, अमरावती, सरस्वती, सिंधु संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबकम और सप्त गोदावरी तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महाल्य,
ओमकारेश्वर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गोकर्ण, भृगुकच्छ, भृगुतुंग, पुष्कर, श्री पर्वत और धरा तीर्थ आदि तीर्थों में जाकर वहाँ विधि पूर्वक स्नान कर उस सरस्वती नंदन ने उत्तम तपस्या की। इस प्रकार अनेक देशों में स्थित अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे कालीपुत्र व्यास वाराणसीपुरी में जा पहुँचे, जहाँ कृपा निधि साक्षात विश्वेश्वर तथा महेश्वरी अन्नपूर्णा अपने भक्तों को अमर तत्व प्रदान करने के लिए विराजमान है। वाराणसी तीर्थ में पहुंचकर मणि कणिका का दर्शन करके उन मुनीश्वर ने करोड़ों जन्मों में अर्जित पापों का परित्याग किया। इसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि संपूर्ण लिंगों का दर्शन कर महा के समस्त कुंड, बापी कूप तथा सरोवरों में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके सभी गौरियों को प्रणाम कर पाप भक्षक कालराज भैरव का पूजन करके यतन पूर्वक दंड नायिका गणों का स्तमन करके आदि केशव को संतुष्ट कर लोलार्क आदि सूर्यों को बार बार प्रणाम करके और सावधानी से समस्त तीर्थों में पिंडदान कर व्यासेश्वर नामक लिंग को स्थापित किया। हे ब्राह्मणों, जिसके दर्शन से मनुष्य संपूर्ण विद्याओं में बृहस्पति के समान निपुण हो जाता है। भक्ति पूर्वक विश्वेश्वर आदि लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि कौन सा लिंग शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, जिसकी आराधना कर मैं संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करूं तथा जिसके अनुग्रह से मुझे प्राण रचना की शक्ति प्राप्त हो। श्रीमद ओंकारेश्वर, कीर्ति, वासेश्वर, केदारेश्वर, कामेश्वर, चंद्रेश्वर, त्रिलोचन और कालेश, ब्रदकलेश, कलशेश्वर, ज्येष्ठेश और जम्बूकेश और जगीश्वेश्वर और दशाश्वमेधेश्वर, ध्रुव, चंडेश, द्रकेश, गरुड़ेश, गोकर्णेश और गणेश्वर, प्रसन्न वदनेश्वर, धर्मेश्वर, तारकेश्वर, नंदिकेश्वर, निवासेश्वर, पत्रीश्वर, प्रीतिकेश्वर, पर्वतेश्वर, पशुपतीश्वर और हाटकेश्वर, बृहस्पतिश्वर, तिल भांडेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मर्तेश्वर और मोक्षरेश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश्वर, परमेशान, रत्नेश्वर, यमुनेश्वर, लांगलेश्वर, प्रभु श्री मध्वेश्वर, अभिमुक्तेश्वर, विशालाक्षीश्वर, व्याघ्रेश्वर, वराहेश्वर, विद्वेश्वर, वरुणेश्वर, विधीश्वर, केशेश्वर और भवानीशेश्वर और कपिलेश्वर, कंदुकेश्वर और अजेश्वर और विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नादेश, कपिल, लेश, भुवनेश्वर, वासुकुलेश्वर, महादेव, सिद्धेश्वर, विश्वेशदेवेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश्वर, पार्वतीश्वर, सिद्धेश्वर, मतंगेश्वर, भूतेश्वर, अषाढ़ेश्वर, प्रकाशेश्वर, कोटि रुद्रेश्वर, मदालेश्वर और तिलपर्णेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर एवं श्री मध्वेश्वर इत्यादि कोटि लिंगों में मैं किसकी उपासना करूं। इस प्रकार की चिंता में मग्न हुए से भक्ति पारायण चित्त वाले व्यास जी क्षण भर ध्यान से चित्त को स्थिर कर विचार करने लगे। ओह, मैं तो भूल गया था, अब जान लिया, निश्चय ही मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। सिद्धों में पूजित एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला ये
मध्वेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन एवं स्पर्श से चित्त निर्मल हो जाता है और जहाँ स्वर्ग का द्वार सर्वदा खुला रहता है। अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्र में वे मध्वेश्वर नामक श्रेष्ठ लिंग है। काशी में मध्वेश्वर लिंग से बढ़कर और कोई लिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर देवता लोग भी स्वर्ग में आते हैं। अतः मध्वेश्वर नामक लिंग की सेवा करनी चाहिए। हे विप्रो, इसकी आराधना करने से अनेक लोगों की सिद्धि प्राप्त हुई है। शिवजी अपनी पुरी के लोगों को सुख देने के लिए काशी के मध्य में प्रधान रूप से स्थित हैं, अतः वे मध्वेश्वर कहे जाते हैं। तुमरु नामक गंधर्व एवं देव ऋषि नारद इनकी आराधना कर गान विद्या में विशारद हो गए। इन्हीं की आराधना करके विष्णु मोक्ष देने वाले हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र सृष्टा, पालक तथा संहारक हुए। कुबेर, धनाध्यक्ष एवं वामदेव महाशिव हो गए तथा पूर्व में संतान रहित खटवांग नामक राजा संतान युक्त हो गए। कोयल के समान स्वर वाली चंद्रभागा नामक अप्सरा नृत्य करती हुई इस लिंग में अपने भक्ति भाव के कारण से शरीर विलीन हो गई। गोपिका के पुत्र श्री कर ने मध्वेश्वर की आराधना करके दयालु चित्त वाले शिव का गणापत्य पद प्राप्त किया। दैत्य पूजित भार्गव तथा देव पूजित बृहस्पति मध्वेश्वर की कृपा से विद्याओं में पारंगत हो गए। अतः मैं भी यह मध्वेश्वर की आराधना कर पुराण रचने की शक्ति शीघ्र ही निश्चित रूप से प्राप्त करूँगा। धैर्यशाली व्रतनिष्ठ सत्यवती पुत्र व्यास ने ऐसा विचार कर भगीरथी के जल में स्नान कर मध्वेश्वर के पूजन का नियम ग्रहण किया। व्यास जी कभी पत्ते का भक्षण कर रह जाते, कभी फल तथा शाकाहार करते, कभी वायु पीते, कभी जल पीते, कभी निराहार ही रह जाते थे। इन नियमों द्वारा वे धर्मात्मा योगी अनेक प्रकार के वृक्षों के फलों से तीनों समय मध्वेश्वर का पूजन करने लगे। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन जब व्यास जी प्रातःकाल गंगा स्नान कर पूजन के लिए मध्वेश्वर में गए, उसी समय उन पुण्यात्मा ने शिवलिंग के बीच में भक्तों को अभिष्ट वर देने वाले ईशान मध्वेश्वर का दर्शन प्राप्त किया। उनके वामांग में उमा सुशोभित हो रही थी। वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए थे। जटाजूट में निवास करने वाली गंगा की चलायमान तरंगों से उनका विग्रह शोभित हो रहा था। शोभायमान शारदीय बाल चंद्रमा की चंद्रिका से उनके अलग शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान स्वच्छ समग्र शरीर में भस्म का लेप लगा हुआ था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें कानों तक फैली हुई थी। उनके ओष्ठ विदुर्म के सदृश अरुण थे। बालकों के योग्य भूषणों से युक्त शिवजी 5 वर्ष के बालक के से आकृति वाले थे। करोड़ों कामदेवों के अभिमान को दूर करने वाली शरीर कांति को धारण किए हुए थे। वे नग्न थे। हंसते हुए मुख कमल से वे लीला पूर्वक साम वेद का गान कर रहे थे। व्यास जी इस प्रकार करुणा के अगाध सागर भक्तवत्सल आशुतोष योगियों के लिए भी अज्ञ दीन बंधु चैतन्य स्वरूप कृपा दृष्टि से निहारते हुए उमापति को देखकर प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। वेद व्यास जी बोले, हे देव देव, हे महाभाग,
हे शरणागत वत्सल, वाणी मन एवं कर्म से दुष्प्राप्य तथा योगियों के लिए भी अगोचर हे उमापते, वेद भी आपकी महिमा नहीं जानते। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और हर्ता हैं। हे सदाशिव, आप ही सभी देवताओं में आदि देव, सच्चिदानंद तथा ईश्वर हैं। आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं। आप ही माया पाश को नष्ट करने वाले पर ब्रह्म हैं और आप जल से निर्लिप्त कमल पत्र की भांति तीनों गुणों से लिप्त नहीं हैं। आपका जन्म, शील, देश और कुल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के होते हुए भी आप परमेश्वर त्रिलोक्य की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा, विष्णु एवं इंद्र सहित देवता भी जिन आपके तत्व को नहीं जानते, ऐसे आपकी उपासना में किस प्रकार करूं? आपसे ही सब कुछ है और आप ही सब कुछ है। आप ही गौरीश तथा त्रिपुरांतक हैं। आप बालक, वृद्ध तथा युवा हैं। ऐसे आपको मैं हृदय में धारण करता हूँ। मैं भक्तों के ध्येय शंभु, पुराण पुरुष शंकर तथा परमात्मा उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति कर वे जो ही दंडवत पृथ्वी पर गिरे, तभी प्रसन्नचित्त उस बालक ने वेद व्यास से कहा, हे योगी, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे वर रूप में मांगो। मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तब प्रसन्न मन वाले महातपस्वी व्यास ने उठकर कहा, हे प्रभु, सब कुछ जानने वाले आपसे कौन बात छिपी हुई है? आप सर्वात्म आत्मा, भगवान सर्व एवं सर्वप्रद हैं। अतः इस प्रकार की दैन्य कारणी याचना में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हैं? इसके बाद निर्मल चित्त वाले उन व्यास जी का ये वचन सुनकर बालक रूपधारी महादेव जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर कहने लगे। बालक शिव बोले, हे ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ, आपने जो अभिलाषा अपने मन में की है वह निश्चित रूप से शीघ्र ही पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। हे ब्रह्मन, मैं अंतर्यामी ईश्वर स्वयं आपके कंठ में स्थित हो इतिहास पुराणों का निर्माण आपसे कराऊंगा। आपने जो ये पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र कहा है, शिव स्थान में निरंतर 1 वर्ष तक तीनों कालों में इसका पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पूर्ण होंगी। इस स्तोत्र का पाठ मनुष्यों की विद्या तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। ये संपूर्ण सम्मति, धर्म एवं मोक्ष को देने वाला है। प्रातःकाल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग का अर्चन कर वर्ष भर इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मूर्ख व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष जो नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष प्रयत्न इस स्तोत्र का जब पाठ करेगा, उसकी विद्या एवं बुद्धि में वृद्धि होगी। ऐसा कहकर बालक रूपधारी वे महादेव उसे शिवलिंग में अदृश्य हो गए और व्यास जी भी अश्रुपात करते हुए शिव प्रेम में निमग्न हो गए। इस प्रकार मध्यमेश्वर महेश से वर प्राप्त कर व्यास जी ने अपनी लीला से 18 पुराणों की रचना की। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारदीय, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्म, वेवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, स्कंद तथा ब्रह्मांड, ये 18 पुराण कहे गए हैं। शिवजी का यश सुनने वाले मनुष्य को ये पुराण यश तथा पुण्य प्रदान करते हैं। सोजी बोले, हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, आपने जिन 18 पुराणों के नाम कहे हैं, अब उनका निर्वचन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सूर्य,
यही प्रश्न ब्रह्म योनि तंडी ने नंदिकेश्वर से किया था। तब उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी को मैं कह रहा हूँ। नंदिकेश्वर बोले, हे तंडी मुनि, साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयं जिसमें वक्ता हैं, उस प्रथम पुराण को इसलिए ब्रह्म पुराण कहा गया है जिसमें पद्मकल्प का महात्म कहा गया है, वह दूसरा पद्म पुराण कहा गया है। पाराशर ने जिस पुराण को कहा है वह विष्णु का ज्ञान कराने वाला पुराण विष्णु पुराण कहा गया है। पिता एवं पुत्र में अभेद होने के कारण ये व्यास रचित भी माना गया है। जिसके पूर्व तथा उत्तर खंड में शिवजी का विस्तृत चरित्र है उसे पुराणज्ञ से पुराण कहते हैं। जिसमें भगवती दुर्गा का चरित्र है उसे देवी भागवत नामक पुराण कहा गया है। नारद जी द्वारा कहा गया पुराण नारदीय पुराण कहा जाता है। हे तंडी मुनि, जिसमें मार्कंडेय महामुनि वक्ता हैं उसे सातवां मार्कंडेय पुराण कहा गया है। अग्नि द्वारा कथित होने से अग्नि पुराण एवं भविष्य का वर्णन होने से भविष्य पुराण कहा गया है। ब्रह्म के विवर्त का आख्यान होने से ब्रह्म विवर्त पुराण कहा गया है तथा लिंग चरित का वर्णन होने से लिंग पुराण कहा जाता है। हे मुनि, भगवान वराह का वर्णन होने से 12वां वराह पुराण है जिसमें साक्षात महेश्वर वक्ता हैं और स्वयं स्कंद श्रोता हैं, उसे स्कंद पुराण कहा गया है। वामन का चरित्र होने से वामन पुराण है। कूर्म का चरित्र होने से कूर्म पुराण है तथा मत्स्य के द्वारा कथित 16वां मत्स्य पुराण है जिसके वक्ता स्वयं गरुड़ हैं, वह 17वां गरुड़ पुराण है। ब्रह्मांड के चरित्र का वर्णन होने के कारण 18वां ब्रह्मांड पुराण कहा गया है। सोजी बोले, हे शौनक, मैंने यही प्रश्न बुद्धिमान व्यास जी से किया था। तब उनसे मैंने सभी पुराणों का निर्वचन सुना। इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से पाराशर के द्वारा उत्पन्न हुए व्यास जी ने पुराण संहिता तथा उत्तम महाभारत की रचना की। हे ब्रह्मन, प्रथम सत्यवती का संयोग पाराशर से और उसके बाद शांतनु से हुआ, इसमें संदेह मत कीजिए। ये आश्चर्यकारिणी उत्पत्ति से कारण कही गई है। महान पुरुषों के चरित्र में बुद्धिमानों को गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस परम रहस्य को सुनता है अथवा पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर